हुआ, उसका नाम फ्रायड था। और उसने एक अद्भुत बात कही कि आदमी यहाँ पर आता है, लेकिन जो उसके जीवन के केंद्र में काम भाव सेक्स रह जाता है और उसी के लिए पूरा आयोजन करने में ज़िंदगी बिता देता है, भोग की सामग्री जमा करने में, भोग केंद्रित जीवन ही वो जीता है और विदा हो जाता है। लेकिन जब फ्रायड का जीवन का अंतिम हिस्सा जब उसका आया तो उसने अपनी भूल महसूस की और उसने कहा कि नहीं, काम से, भोग से, बुभुक्षा से, बुभुत्सा से, भोग की इच्छा से भी एक बड़ी और इच्छा है और उसका नाम है जिजीविषा, जीने की इच्छा। जो लोग भोग के लायक नहीं हैं वे भी जीना चाहते हैं। निश्चित ही जिजीविषा बुभुत्सा से भी बड़ी बात है जिसके लिए आपने ज़िंदगी को जीता है। किसी तरह कुष्ठ रोग हो गया है, मरने के करीब है, शरीर चल नहीं रहा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, अंग गल गया, केश पक गया, दांत टूट गया, अंग शिथिल हो गए, लेकिन तब भी आदमी जीना चाहता है। और फ्रायड ने स्वीकार किया कि आदमी के भीतर मृत्यु का बड़ा डर है, किसी तरह वो जीना चाहता है और जीने का इंतज़ाम करना चाहता है। और आए थे सारे संत कहते हैं कि हम जीवन में आए हैं आनंद लेने, जीवन में आए हैं उत्सव मनाने, इस महारास जो चल रहा है इस रास में सम्मिलित होने आए हैं। लेकिन यहाँ आकर जीवन की सुरक्षा में हम पूरा जीवन गंवा देते हैं। जैसे ऐसा समझो कि खेत है किसी किसान के पास, खेत इसलिए है कि उसमें कुछ फसल उगाएं, मगर उस किसान को क्या कहोगे कि सारी ज़िंदगी खेत का बाड़ा लगाने में गुजार देता है और फसल कुछ उगाता ही नहीं है। कुछ ऐसी ही हमारी ज़िंदगी है कि हम ज़िंदगी में की सुरक्षा का आयोजन बन करके हमारी पूरी ज़िंदगी रह जाती है। केवल बाड़ा लगाने में हमारी चेतना का खेत सूना रह जाता है। जो उसमें परमात्मा की फसल लगानी थी, जो ओंकार की फसल लगानी थी, जो समाधि की फसल लगानी थी, जो सुमिरन की फसल लगानी थी, जो आनंद की फसल लगानी थी, जो प्रेम की फसल लगानी थी, बस ओ भर हम फसल लगाते नहीं, बस पूरी ज़िंदगी अपनी सुरक्षा के इंतज़ाम में बिता देते हैं और तरह तरह से ज़िंदगी की सुरक्षा करते हैं। आदमी मौत से बहुत भयभीत है और नाना प्रकार के भय बस इसी मृत्यु के भय के लघु संस्करण है। इसलिए खूब सुरक्षा की व्यवस्था हम करते हैं और नाना प्रकार से ज़िंदगी को बाड़ा लगाने में, ज़िंदगी की सुरक्षा का आयोजन करने में पूरी ज़िंदगी बस ऐसे ही निरर्थक बीत जाती है। सबसे कैसे कैसे लोग सुरक्षा करते हैं और वो सुरक्षा किसी काम का नहीं है। असली बात है कि जो भी हम बाड़ा लगाते हैं वो बाड़ा काम देता नहीं। हमें एक भ्रम पैदा हो जाता है कि हमने बाड़ा लगाया है तो बाड़ा हमारी सुरक्षा करेगा। मैंने जंगल में देखा है, जो जंगल के पास जिनकी ज़मीन होती है, जिनके खेत होते हैं, वे खूब बाड़ा लगाते हैं और एक दिन हाथी आता है और उनके सारे बाड़े को तोड़ देता है और खेत के बाड़े को तो छोड़ो, उनके घर को भी तोड़ देता है और जो भी घर में रखा है अन्न उसको खा लेता है। सारे बाड़े व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन फिर भी पहले बाड़ों को हम समझ लें, फिर बाड़ों की निरर्थकता को समझेंगे और तब ऐसी कोई सुरक्षा जो सचमुच हमें सुरक्षा प्रदान कर सकती है, जिससे हमारा जीवन परम सुरक्षित, परम आनंदित, परम प्रेमपूर्ण, परम उत्सवपूर्ण हो सकता है, फिर उसकी बात करेंगे, जिसके बारे में न केवल गुरु अर्जुन देव जी ने बल्कि कई संतों ने उसकी बात की है, सभी संतों ने बात की है। और फिर हमारा क्या मार्ग हो सकता है, हमारा क्या पथ हो सकता है, उसकी भी थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले धन की सुरक्षा ले लें। धन के द्वारा बहुत लोग पैसे कमाते हैं, धन अर्जित करते हैं और सोचते हैं कि अगर हम धन कमा लेंगे, हमारे पास बैंक बैलेंस हो जाएगा तो ज़िंदगी सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि हम धन के द्वारा रोग होगा तो उसका उपचार कर लेंगे,
धन के द्वारा अगर मान लो किसी मुकदमा में फंसते हैं तो उसका इंतज़ाम कर लेंगे और सोचते हैं कि अगर हमारे पास धन हो तो हमारी ज़िंदगी सुरक्षित हो जाएगी। मगर याद रखना, कोई धन तुम्हारी ज़िंदगी को सुरक्षित रख नहीं पाता। गुरु अर्जुन देव जी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, तेरे काज ना गृह राज माल। तुम क्या क्या करते हो? मकान बनाते हो, ज़िंदगी सुरक्षित रह जाएगी। तुम राजपाट पैदा करते हो, तुम दौलत पैदा करते हो, और ये जो भी तुम कर रहे हो, तेरे काज ना गृह राजमाल, ये तुम्हारे काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी की बाजी तुम जीत करके जा रहे हो कि हार करके जा रहे हो, ये कब डिसाइड होता है? ये जो खेल चल रहा है, इस खेल का निर्णय कब होता है? ये मैच कब डिसाइड होता है कि ज़िंदगी का ये खेल तुम जीत करके जा रहे हो कि हार करके जा रहे हो? ये जीवन का जब अवसान आता है, जब मृत्यु की बेला आती है, तब ये डिसाइड होता है कि ज़िंदगी की बाजी तुम हार कर जा रहे हो कि जीत कर जा रहे हो। अगर आनंदित जा रहे हो, शांत जा रहे हो, प्रेम में मगन होकर के जा रहे हो, मस्त होकर के जा रहे हो, मृत्यु का स्वागत करते हुए जा रहे हो, तब जीवन की बाजी तुम जीत करके जा रहे हो। लेकिन कंपे हुए, भयभीत, कंपित, अशांत, पीड़ा में, अवसाद में, विषाद में, तनाव में, दुख में, संताप में, ताप में अगर तुम विदा हो रहे हो तो जिंदगी की बाजी तुम हार करके जा रहे हो। तुमने खूब धन कमाया, कार्नेगी ने बहुत धन कमाया, अरबपति हुआ अमेरिका का, और कार्नेगी से लोगों ने पूछा कि क्या तुम आनंदित होकर के जा रहे हो? कार्नेगी ने क्या कहा? बहुत धन कमाना चाहता था, लेकिन बहुत जितना चाहता था उससे बहुत थोड़ा कमा करके जा रहा हूँ, और आज जब जा रहा हूँ तो ये भी पता नहीं कि ये धन कमाना उचित था कि नहीं, क्योंकि मैं सबको छोड़ करके जा रहा हूँ। ये धन जो मैंने कमाया आज मृत्यु की बेला में मेरे कोई काम नहीं आ रहा है, ये मृत्यु से मेरी रक्षा नहीं कर पा रहा है। तेरे काज ना गृह राजमाल और तेरे काज ना बिखै जंजाल। ये नाना प्रकार के भोग की हम जो व्यवस्था करते हैं, याद रखना ये कुछ भी काम नहीं आता। आज अगर तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने जीवन में पलट करके देखो, जो भोग तुमने किए, आज उस भोग का कौन सा आनंद आज है, और तुम देखोगे कि कोई भी भोग का आनंद तुम्हारे साथ नहीं है। और थोड़ी कल्पना करो कि मृत्यु की बेला आ गई, अब कौन से भोग का आनंद आज लेकर के जा रहे हो? देखोगे कि सब छोड़ करके जा रहे हैं, कोई भी भोग का आनंद तुम्हारे साथ नहीं जा रहा है। और एक और बात देखना, जब जिंदगी का चलचित्र उस समय तुम्हारा चलता है, पूरी जिंदगी का एक सिनेमा तुमको दिखाई देता है, क्योंकि वाइंडिंग हो रही है, चलचित्र की वाइंडिंग हो रही है, तब देख पाओगे कि जो समय तुमने सुमिरन में दिया, संतों के सत्संग में दिया, समाधि में दिया, ओंकार के श्रवण और सुमिरन में दिया, बस वही पूंजी रह गई, वही साथ रह गया, बाकी कुछ भी साथ नहीं रहा। और जो भी तुमने जो विषयों का जंजाल खड़ा किया था, वह सब यहीं का यहीं धरा रह गया। गुरु अर्जुन देव जी एक और भी सुंदर वाणी इस बारे में कहते हैं, बिन हर सगल निरारथ काम। तुमने सब कुछ काम किया, मकान बनाया, दौलत पैदा किया, शोहरत पैदा किया, यश पैदा किया, गोविंद को नहीं जाना, अगर हरि को नहीं जाना तो तुम्हारे सारे काम व्यर्थ हो गए। सोइना रूपा माटी दाम, ये सोना और चांदी जो तुमने अर्जित किए थे, आज जब जा रहे हो इस जीवन से, माटी बराबर भी तुम्हारे लिए उसका मूल्य नहीं है। दूसरों के लिए मूल्यवान हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए उसका कोई उपयोग नहीं रहा, तुम्हारे लिए उसका कोई मूल्य नहीं रहा। सारे संतों की बात है, जो धन हम कमाते हैं, वास्तव में हमारे जो एक महाजीवन की श्रृंखला चल रही है, इस बात को ज़रा ठीक से समझ लो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है संतों की, कि जीवन का जो टुकड़ा तुम देखते हो, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जीवन यही नहीं है। इसके बाद भी जीवन चलता रहता है, इसके पहले से जीवन चलता आया है, इसके बाद भी जीवन चलता रहेगा। मृत्यु के बाद
तुम फिर वहीं जाते हो जहाँ से तुम आए हो। इसको महाजीवन का एक हिस्सा कह सकते हो, पराजीवन कह सकते हो। महाजीवन का एक हिस्सा तो हमारा जीवन है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। दूसरा हिस्सा पराजीवन, ट्रांस लाइफ, जो मृत्यु के बाद भी आत्मलोक में जाते हो, स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हो, और वही असली घर है। क्यों? क्योंकि इस बार जीवन में मोगा में आए हो, अगली बार जब आओगे तो शायद लंदन में आओगे, तीसरी बार आओगे तो जर्मनी में आओगे, लेकिन लौट के हर बार वहीं जाना होगा। तो घर कौन हुआ? जहाँ अलग अलग विजिटर की तरह जा रहे हो, कि वो घर हुआ, कि लौट करके वही घर हुआ जहाँ से तुम आते हो और लौट के फिर वहीं जाते हो। इसको मैं पराजीवन कहना चाहूँगा, लाइफ बिटवीन लाइफ कहना चाहूँगा। और फिर वहाँ से अगला जन्म, ऐसा समझ लो दो, एक ये जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक दिन की तरह है, और फिर मृत्यु के बाद जो तुम जीवन बिताते हो रात की तरह है। लाइफ बिटवीन लाइफ, विश्राम के लिए जाते हो, नींद का मजा लेने जाते हो, और फिर जब नींद में तुम थोड़ा चुस्त दुरुस्त हो जाते हो, थोड़ी ऊर्जा मिल जाती है, फिर तैयार हो जाते हो, तो फिर अगले दिन का सफ़र फिर शुरू हो जाता है। फिर अगला दिन खत्म, फिर मृत्यु आ गई। एक जीवन एक दिन की तरह है, और लाइफ बिटवीन लाइफ एक रात की तरह है। पहले जब संतों ने ये बात कही थी तो थोड़ा लगता था कि पता नहीं, ये हाइपोथेसिस भी हो सकता है, किसने देखा, किसने जाना। लेकिन अब तो पश्चिम के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च किए हैं, और हिप्नोसिस में ले जाकर, और उन्होंने हजारों व्यक्तियों का महाजीवन की श्रृंखला का अध्ययन किया है, और भारतीय संतों की दृष्टि को हूबहू सही पाया कि वास्तव में एक अनंत श्रृंखला चल रही है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, और हमने पढ़ा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा अमर है, इसको शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी सड़ा नहीं सकता, इसको हवा सुखा नहीं सकती। लेकिन हमेशा हमारा मन सवाल उठाता रहा है कि वास्तव में अमर है क्या? अगर हम अमर हैं तो फिर हम मृत्यु से भयभीत क्यों हैं? निश्चित रूप से कृष्ण का वो अनुभव होगा, कबीर का वो अनुभव होगा, बुद्ध और नानक देव जी का वो अनुभव होगा, लेकिन हमारा अनुभव तो नहीं है कि हमारी आत्मा अमर है। लेकिन सारे संतों ने अपनी आत्मा की अमरता को जिन्होंने जाना, सबने एक ही बात कही कि हमारा कहीं घर है, असली घर है, और हम यहाँ विद्यार्थी की तरह आते हैं, कुछ सीखने आते हैं यहाँ पर, कुछ पाठ। और कौन सा पाठ सीखने आते हैं? प्रेम का पाठ, आनंद का पाठ, करुणा का पाठ। और फिर यहाँ से लौट कर, जैसे विद्यार्थी क्या करता है, कहीं प्राइमरी स्कूल में जाता है, लेकिन प्राइमरी स्कूल की शिक्षा खत्म होती है तो कहाँ जाता है? फिर अपने घर जाता है। फिर मिडिल स्कूल में जाता है, फिर वहाँ की शिक्षा समाप्त होती है तो कहाँ जाता है? फिर अपने घर जाता है। हाई स्कूल की शिक्षा समाप्त होती, स्कूल बदलते चलते हैं लेकिन घर नहीं बदलता। ठीक ऐसे ही आत्मलोक में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ से हम यहाँ भेजे जाते हैं कुछ सीखने के लिए, और जो पाठ सीखने के लिए भेजे जाते हैं वह पाठ भर नहीं सीखते, और बाकी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के आयोजन में बस पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। जो असली काम करने आए थे बस वो काम भर नहीं होता है, और हज़ारों हज़ारों के सब्जेक्ट्स के एनालिसिस से इस आत्मा की अमरता का ये करीब करीब वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया गया है। उसी बात की ओर इशारा संत कर रहे हैं, सारे संत कर रहे हैं कि क्या हम जिंदगी को सुरक्षा के लिए आए थे, या जो पाठ सीखना था हमें वो पाठ सीखने आए थे, वो प्रेम का पाठ, वो आनंद का पाठ। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि धन कमा लेंगे तो जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। उनका उद्देश्य, उनके जीवन का केंद्र धन है, लेकिन ये धन तुम देखते रह जाते हो, और मृत्यु की बेला में जो महाजीवन की यात्रा चल रही है उसमें ये धन तुम्हारा सहचर नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं, आगे के कछु तुलहा बांधो, क्या भरोसा धन का। अरे भाई,
7 दिन के लिए तुम जाते हो कहीं पर तो कितनी पैकिंग करते हो। हमारे यहाँ ओशोधारा में 9-9 दिन के कार्यक्रम होते हैं और तुम आते हो 4-5 दिन 10 दिन पहले से सोचना शुरू करते हो कितने शर्ट ले जाने, कितने पैंट ले जाने, कितने गाउन ले जाने, क्या क्या ले जाने। और ये महाजीवन की यात्रा पर तुम चल रहे हो, कुछ पैकिंग की सोचते ही नहीं, बस ऐसे ही चल देते हो। निश्चित रूप से अगर सुरक्षा ही का इंतज़ाम करना है तो जब टूर में जाते हो और फिर जब यहाँ महाजीवन की यात्रा पर जा रहे हो उसकी सुरक्षा की सोचो। ये तो बिल्कुल छोटा सा जीवन है और कितने भी सुरक्षा करोगे मृत्यु एक दिन आएगी और तुम्हें यहाँ से ले जाएगी और तुम्हारा कमाया हुआ अर्जित धन कोई काम आने वाला नहीं है। और कैसे लोग सुरक्षा करते हैं, मकान बना लेते हैं, बड़ा मकान बना लेते हैं, ग्रिल लगा देते हैं ताकि कोई चोर नहीं आए, कोई डाकू नहीं आए। बड़े बड़े मकान, सारी पूंजी जीवन की लगाकर लोग मकान बना लेते हैं। लेकिन याद रखना, इतने लोगों ने मकान बनाए और सारे मकान अंत में खंडहर हो जाते हैं। कोई मकान तुम कितना भी मजबूत बनाओ, मृत्यु से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो क्यों मकान बनाना? वो मकान बनाओ जो तुम्हें महाजिंदगी में सुरक्षा दे सकता है। और वह क्या चीज़ सुरक्षा दे सकती है? क्या चीज़ संग जा सकता है? क्या तुम्हारे साथ जा सकता है? क्या तुम्हारा मित्र हो सकता है? क्या तुम्हारा संगी हो सकता है? ये मकान तो कम से कम तुम्हारा संगी नहीं होने वाला है। इस बात को बिहार के एक संत हुए दरिया साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, समझोगे तो बहुत ही आनंद होगा। कहते हैं, नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। अरे अभागे, देखो कौन अभागा है? जिसने मकान जिसके पास नहीं है वो अभागा नहीं है, जिसके पास धन नहीं है वो अभागा नहीं है। संत किसको अभागा कहते हैं? जिसने एक ओंकार सत्य नाम को नहीं जाना, बस ये संतों की दृष्टि में अभागा है। तुम्हारे पास तुम अरबपति हो जाओ, बड़ा महल बना लो, लेकिन फिर भी संत कहेगा कि तुम अभागे हो, क्योंकि जो जानने आए थे एक ओंकार सत्यनाम वो तो तुमने जाना नहीं। बाकी तो बाकी चीज़ों में, व्यर्थ की बातों में तुमने समय, संपदा और ऊर्जा को गंवाया। कहते हैं नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। और पानी को ऐसा बुंदबुला और क्षण माही बिलाना रे। ये जिंदगी कैसी है? पानी के बुलबुले की तरह है, बस अभी अभी जैसे देखते हो बुलबुला है और फट जाता है, ऐसी ही जिंदगी है, कब नष्ट हो जाए। बस जैसे सुबह का तारा देखते देखते डूब जाता है, कुछ ऐसी ही जिंदगी है। इसकी क्षणभंगुरता को अगर सोचोगे तो फिर संतों की बात समझ में आती है। और कोठा महल अटारिया बहु सुख बखाना रे। लोग कोठा बनाते हैं, महल बनाते हैं और सोचते हैं कि बड़े सुखी हैं। जाओ महाराष्ट्र में जाओ, बम्बई में जाओ, खास करके बड़े बड़े शहरों में महाराष्ट्र में जाओ। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था कि मुझे पंजाब की संस्कृति बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? अभी पूना से साध्वी रितंबरा जी और हम साथ साथ ही प्लेन में आ रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने पंजाब को क्यों चुना। मैंने कहा क्योंकि मैं पंजाब की संस्कृति मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कौन सी संस्कृति में ऐसी बात है जो बहुत अच्छी लगती है? हमने कहा कि वहाँ के लोग सार्वजनिक कार्यों में दिल खोल करके दान देते हैं, और ये बात देश या विदेश में कहीं नहीं है। अपने लिए सब करते हैं। आप चले जाओ कहीं भी, महाराष्ट्र में धनिकों की कमी नहीं है, लेकिन सब अपने लिए तो लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन सार्वजनिक काम के लिए, कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई गुरुद्वारा बनाना है, कोई मंदिर बनाना है, कहीं कुछ सड़क बनानी है, सार्वजनिक कार्यों के लिए लोग कुछ भी करना नहीं चाहते। ये बात महत्वपूर्ण हम सब के लिए है कि कहीं भी पंजाब में मैं गया, वहाँ पर किसी ने मुझसे ये चर्चा नहीं की कि ये जो मकान था जब मैंने लिया था तो कितने स्क्वायर फीट, कितने रुपए स्क्वायर फीट इतना दाम था, और आज कितने रुपए स्क्वायर फीट इसका दाम है। लेकिन बम्बई में मैं जिसके घर में गया, जाते ही वो बंदा शुरू हो जाता है कि जब मैंने लिया था फ्लैट तो कितने रुपए स्क्वायर फीट इसका दाम था और आज कितने रुपए स्क्वायर फीट इसका दाम है।
कभी कभी तो मैंने सोचा कि बस मकान के बारे में इसका बात नहीं करेंगे, लेकिन बंदा कोई न कोई उपाय खोज लेता है। अपने मकान की चर्चा क्या उपाय वो खोज ही लेगा। एक दिन हमने कहा कि बस मकान की बात नहीं करेंगे, फिर देखते हैं बंदा कैसे मकान की बात करता है। लेकिन भूल से मैं बातचीत में पूछ बैठा, आप इसमें कब आए? बस उसको मौका मिलना चाहिए। बोला आपसे क्या बताऊं, 2 साल पहले आया, उस समय मकान कितने रुपए स्क्वायर फीट का था। अब बस शुरू हो गया स्क्वायर फीट। मैंने बम्बई में कोई घर नहीं पाया, बम्बई में मैंने कोई घर नहीं देखा, बस मकान देखे। लेकिन पंजाब में हज़ारों घरों में मैं गया हूँ, हज़ारों घरों में मैंने चाय पी, नाश्ता किया, खाना किया, मगर एक घर वालों ने मुझे ये नहीं कहा कि कितने रुपए स्क्वायर फीट में मैंने लिया और अब इसका वैल्यू क्या। ये यहाँ की संस्कृति है। क्यों? गुरु साहिबानों के चरण चले हैं, संतों के चरण चले हैं, फकीरों के चरण चले हैं। और यहाँ लोगों को कहीं ना कहीं बोध है कि ये मकान, ये धन, इसकी उपयोगिता तो है, लेकिन ये परम उपयोगिता नहीं है। पंजाब के लोगों में मकान और धन के प्रति वह मोह नहीं है जो मैंने पाया महाराष्ट्र में, कहीं अन्य पाया। ठीक इसका कारण है कि तुम संतों के, बुल्ले शाह के वचन अभी सुन रहे थे, सुल्तान बाहू के सुन रहे थे, अभी इतने तुम्हारे रोम रोम में गूंजता रहा है, जन्मों जन्मों से गूंजता रहा है। कहीं न कहीं तुमको पता है कि मकान काम का है, लेकिन ये ऐसा नहीं है जिसके लिए पूरी जिंदगी गंवा दो। इसलिए ठीक कहते हैं, कोठा महल अटारिया बहुत सुख बखाना रे, और ज्यों आया त्यों जाएगा बिखिया लपटाना रे। विषय भोगों में तुम उलझे हुए हो, मगर एक बात याद रखना, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चल देना पड़ेगा। जब खाली हाथ ही जाना है तो फिर इतना ज़्यादा ये धन और मकान निर्मित करने में ऊर्जा क्यों लगाएं? हाथी घोड़ा महल खजाना सब गर्द समाना रे। पुराने ज़माने की उपमा है, हाथी घोड़ा महल खजाना आजकल रिप्लेस कर दिया, कार ने रिप्लेस कर दिया, फ्लैट ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन बात वही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हाथी घोड़ा महल खजाना सब गर्द समाना रे, अंत में सब धूल में, राख में मिल जाते हैं। और क्षण में परलय होते है पीछे पछताना रे। कब तुम यमराज आए और दरवाज़ा हमारा खटखटा दे, कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि यमराज हमेशा अनामंत्रित मेहमान होता है। तुमको टेलीफोन करके नहीं आता कि ज़रा तैयारी करो मैं तुम्हारे घर में आता हूँ, बिल्कुल वो दरवाज़ा खटखटाता भी नहीं है, दरवाज़ा तोड़ करके घुस जाता है। उसके प्रति हम अगर जाग जाएं तो फिर ये जीवन किस लिए है? क्या धन कमाने के लिए? क्या अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम करने के लिए? तो कुछ लोगों के जीवन का केंद्र सोचते हैं कि मकान से सुरक्षा हो जाएगी। एक अन्य प्रकार के लोग हैं जो परिवार पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, परिवार जीवन का केंद्र होता है और सोचते हैं कि हमारा एक परिवार होगा तो शायद वो हमारी रक्षा करेगा। पहले के गाँव में तो अजीब बात थी, लोग बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे क्योंकि पड़ोसी से लड़ाई हो रही है तो लोग, मैं गांव से आता हूं तो मैं बचपन में सुना करता था उसके घर में कितनी लाठी चलाने वाले लोग हैं और उसके घर कितनी लाठी चलाने वाले लोग हैं। जितने लाठी चलाने वाले लोग होंगे वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता था। भाई वो तो अकेला है, वो क्या करेगा, उसके घर में तो 4-4 लठधर लोग हैं तो उसका रुतबा रहता था। तो बस इसी में वो लगता था कि परिवार हमारा बड़ा हो ताकि कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो हम सुरक्षित होएंगे। लेकिन याद रखना, कितना भी तुम परिवार बड़ा कर लो, परिवार के लिए कुछ भी कर लो, जब अंत समय आता है तो कोई भी परिवार तुम्हारा काम नहीं देता। बल्कि सच कहो तो जो संबंधी हैं, जो कुटुंब हैं, सब तुम्हारे अच्छे दिनों के साथी होते हैं। जब तुम्हारा बुरा वक्त आ जाता है तो परिवार परिवार नहीं रहता, संबंधी संबंधी नहीं रहते। इस बात को संतों ने खूब बोध कराया है हमें, जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, मात पिता सुत बंधवा सब कहत एगाना रे। तुम कहते हो ये सब मेरे अपने हैं, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, ये कुटुंब है, ये बंधु हैं, ये रिलेशंस हैं, और कहे दरिया सतगुरु बिना जम हाथ बिकाना रे। लेकिन याद रखना, जब मृत्यु की बेला आती है
तो कोई माता पिता, कोई बंधु, कोई सखा बस देखते रह जाते हैं। उस समय एक ही कोई साथ देगा। तुम्हारे रूह की हिफाजत अगर कोई कर सकता है तो केवल सतगुरु कर सकता है, कामिल मुर्शिद कर सकता है। उसके बिना कोई भी तुम्हारे रूह की हिफाजत नहीं कर सकता, तुम्हारे रूह की सुरक्षा नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं जो मित्र बहुत बनाते हैं, सोचते हैं कि गाढ़े वक्त पर काम आएगा, हमें सुरक्षा देगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सभी मित्र तुम्हारे अच्छे दिनों के साथी हैं, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो वे ही उन्हीं मित्रों को बदलते में ज़रा देर नहीं लगती है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, इसट मीत जान सब छले, हर हर नाम संग तेरे चले। ये जितने इष्ट और मित्र की बातें हैं, याद रखना ये सब छलावा है। जब भी तुम विपदा में पड़ते हो, तुम पाओगे कि सारे मित्र जिनको तुमने बना रखे हैं वो सब तुमसे दूर हो जाते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है कि तुम मित्रों को पैदा करने में, मित्रों की संख्या बढ़ाने में जो समय गंवा रहे हो, वास्तव में ये भी अपने आप को ही धोखा देना है। कुछ लोग ऐसे हैं यश पैदा करने में लगते हैं, फैकेड पैदा करने में लगते हैं कि यश वहाँ यशस्वी हो जाएंगे तो सब जगह हमारा काम निकल जाएगा। थाने में जाएगा, सोचेगा कि चलो हम बड़े आदमी हैं, इनका काम जल्दी हो जाए। कलेक्टर के पास जाएंगे, वो काम जल्दी हो जाएगा। तुम एक फैकेड बनाते हो, कितना भी फैकेड बनाओ, यमराज के सामने कौन सा फैकेड काम करेगा। यमराज से कहोगे कि मैं मिनिस्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, थोड़ी मुझे मोहलत दो, तो यमराज तुम्हें मोहलत दे देगा कि बाँह पकड़ करके ले चलेगा। कलेक्टर हो, बैरिस्टर हो, उस आत्मलोक में इसका कोई मूल्य नहीं कि तुम यहाँ पर क्या हो, कोई वैल्यू नहीं है। कोई आइडेंटिटी कार्ड तुम वहाँ दिखाओ यमराज को, वो आइडेंटिटी कार्ड ऑनर करने वाला नहीं है। बस कितना भी यश शोहरत ये काम आता नहीं। गुरु अर्जुन देव जी ने बड़ी प्यारे अंदाज में कहा है, कर कर थाके बड़े बड़े रे, कि नहीं ने किए काज माया फेंक के रे पूरे। बड़े बड़े लोग आए यहाँ, बड़े बड़े सिकंदर आए, लेकिन ऐसे ही खाली हाथ चले गए और माया ने किसी की कामना पूरी नहीं की, किसी की इच्छा नहीं पूरी की, और सबको अंत में ऐसे ही तनाव में, दुख में, पीड़ा में, संताप में यहाँ से जाना पड़ा। तो क्या करना है? जब धन काम देगा नहीं, ये तुमने देखा, मकान काम देगा नहीं, ये तुमने देखा, परिवार काम देगा नहीं, ये तुमने देखा, मित्र काम देगा नहीं, ये तुमने देखा, ये शोहरत, ये दौलत, ये यश, ये कोई काम नहीं देगा। महाजिंदगी की पूंजी नहीं बन सकता, महाजिंदगी में वो सहायक नहीं हो सकता, तो क्या काम देगा? जिंदगी में ऐसी पूंजी पैदा करो जो महाजीवन की पूंजी बन जाए। जिंदगी में कुछ ऐसा उपार्जन करो जो महाजीवन की संपदा बन जाए। वह उपार्जन कैसे कर सकते हो? सारे संत उस महाजीवन की फिक्र करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा पूरा जीवन है, अब ऐसा काम करना चाहोगे कि तुम्हारा पूरा जीवन धन्य हो जाए। केवल एक दिन अच्छे से रह लेना, और एट व्हाट कॉस्ट? अगर तुमको लगता है कि आज अगर हम ठीक से खूब हमने मौज मस्ती किया, भोग किया, कुछ भी किया, और तुमको पता है कि ये भोग हमें टीबी का रोग दे देगा, तो तुम नहीं करते हो। ये भोग हमें कोई रोग भयंकर दे देगा तो तुम नहीं करते हो। क्यों? तुम चाहते हो कि एक दिन के लिए हम पूरी जिंदगी को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ऐसे ये हमारा जीवन एक पूरा एक दिन है उस महाजिंदगी में, तो क्या एक दिन के सुख सुविधा के लिए क्या तुम अपनी पूरी महाजिंदगी को नष्ट कर देना चाहोगे? क्या ऐसा कुछ नहीं करना चाहोगे कि हमारी पूरी महाजिंदगी संपन्न हो जाए? पूरी महाजिंदगी में एक ऐसी संपदा, एक ऐसी पूंजी हम अर्जित करें। इसी बात की ओर सारे संत इशारा करते हैं कि उसको कैसे अर्जित करोगे, उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, उसकी यात्रा कहाँ से होगी, जहाँ से तुम्हारी महाजिंदगी संपन्न हो जाती है, महाजिंदगी उत्सवपूर्ण हो जाती है, महाजिंदगी शांति और प्रेम से भर जाती है। सारे संतों ने कहा है कि उसकी शुरुआत गुरु से होती है, कामिल मुर्शिद से होती है।
पूरा गुरु से होती है। और असल में सुरक्षा, असली सुरक्षा की कुंजी सद्गुरु से प्राप्त होती है। एक ऐसी कुंजी देता है जो तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हारा न केवल जीवन सुरक्षित हो जाता है बल्कि तुम्हारा महाजीवन सुरक्षित हो जाता है। यह जीवन, पराजीवन, परम जीवन, इस श्रृंखला को जरा ठीक से समझ लो। इस जीवन में हम आते हैं, फिर वहाँ से फिर पराजीवन में, आत्मलोक में, स्पिरिट वर्ल्ड जिसको आज के वैज्ञानिकों ने कहा है, वहाँ जाते हैं। वहाँ फिर हमारे जीवन का रिव्यू किया जाता है और फिर से अगले जीवन में हमें भेजा जाता है। और जिस दिन हम यहाँ आकर प्रेम का पाठ सीख लेते हैं, ज्ञान, परम ज्ञान का पाठ सीख लेते हैं, संबोधि का पाठ सीख लेते हैं, फिर लौट करके हमको आत्मलोक में नहीं जाना पड़ता। जैसे तुम घर से जाते हो, स्कूल जाते हो, और फिर क्या होता है, एक दिन तुम पढ़ाई पूरी कर लेते हो, फिर तुमको विद्यालय नहीं जाना पड़ता, फिर कहाँ जाना पड़ता है, फिर तुम्हारी नौकरी लग जाती है कहीं पर। तुम भारत सरकार के, पंजाब सरकार के, और पंजाब सरकार और भारत सरकार क्या करती है, तुमको एक घर दे देती है, तुम वहाँ रहते हो। फिर करीब करीब नौकरी जब तक करते हो तब तक तुमको सरकारी घर मिला रहता है और उसी में तुम रहते हो। तुम लौट करके अपने घर भी नहीं जाते हो, अपनी पत्नी को भी वहीं बुला लेते हो, अपने बच्चों को भी वहीं बुला लेते हो, करीब करीब वही तुम्हारा घर हो जाता है। ऐसे ही जिस दिन तुम अपना प्रेम का पाठ पूरा कर लेते हो, जो सीखने आए हैं, हम सब प्रेम का पाठ सीखने आए हैं, याद रखना। और जिस दिन प्रेम से पूरी तरह लबालब भर जाते हैं, उस दिन हमें गोविंद की नौकरी मिल जाती है और फिर हमको लौट के स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं जाना पड़ता, फिर तो हमें मुक्त लोक में जगह मिल जाती है। गोविंद जहाँ रहता है, जहाँ गोविंद की नौकरी मिल जाती है, और फिर वहाँ से हम भेजे जाते हैं। जैसे नौकरी में भारत सरकार या पंजाब सरकार तुम्हें पोस्ट करती है, मजबूरी में नहीं, तुमको पोस्टिंग की जाती है कि यहाँ जा कर के तुम जा करके ऑफिसर का काम करो या टीचर का काम करो कि लेक्चरर का काम करो। अब विद्यालय में भी तुम्हारी पोस्टिंग होती है कि अब सिखाओ, और उसी पोस्टिंग में कभी यहाँ कबीर साहब आते हैं, कभी नानक देव जी आते हैं, कभी बुद्ध आते हैं, कभी ओशो आते हैं। लेकिन ये किसी मजबूरी में नहीं आ रहे, ये किसी यांत्रिकता में नहीं आ रहा है, किसी आवागमन के चक्कर में नहीं आ रहा है, बल्कि ये अपनी मौज से आ रहे हैं। उनसे पूछा भी जाता है, भारत सरकार या पंजाब सरकार तो बिना तुमसे पूछे ट्रांसफ़र कर देती है, जाओ चंडीगढ़, और तुम जाना नहीं चाहते हो, लाख उपाय करते हो, कभी अफसर सुनता है, कभी नहीं सुनता है। लेकिन यहाँ तो पूछा जाता है कि आप किस प्लानेट पर जाना चाहोगे, पृथ्वी पर आपकी बड़ी ज़रूरत है, आप पृथ्वी पर जाओगे कि सिरियस स्टार का प्लानेट है, ऐसे 50,000 प्लानेट हैं जहाँ मनुष्य जैसी ज़िंदगी है, तो किस प्लानेट पर जाओगे। और वो जहाँ पोस्टिंग, या वो कह देंगे कि अभी थोड़ा विश्राम का मजा लेंगे, अभी कहीं नहीं जाना है, बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जब आपका मन हो, जब आप तैयार हों तो आप कहेंगे। फिर नानक देव जी से पूछा जाता है, कबीर साहब से पूछा जाता है, कहते कि हाँ चलो अब थोड़ा कुछ बंदों को मदद करते हैं, करुणावश फिर आ जाते हैं। लेकिन तब उनके जीवन की धन्यता और होती है, तब महिमा और होती है, गौरव कुछ और होता है। और जब तुम सद्गुरु से जुड़ते हो, वहाँ से वो पाठ मिलना शुरू होता है जहाँ तुम उसको अमर लोक कहो, मुक्त लोक कहो, सत्य लोक कहो, बैकुंठ कहो, बस नामों का केवल भेद है। हमारे संतों ने उसको सत्य लोक कहा, बैकुंठ कहा। आजकल के मनोवैज्ञानिक उसको कह रहे हैं वर्ल्ड ऑफ एनलाइटेंड वंस, जहाँ मुक्त आत्माएं रहती हैं, वह लोग। नाम बदलने से क्या होगा, नाम कुछ भी रख दो। जैसे जहाँ हमारा क्रिएशन हो रहा है, जहाँ आत्माएं बनती हैं, जहाँ शरीर के डिज़ाइन बनते हैं, ये भी तुमने याद किया है। लोगों को जब ले जाया गया हिप्नोसिस में, जहाँ शरीर का डिज़ाइन बन रहा है, उसको आज के मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन। जहाँ डिज़ाइन बन रहा है कि कैसे बकरी बनेगी तो उसका डिज़ाइन क्या होगा, बाघ बनेगा तो उसका डिज़ाइन क्या होगा, मनुष्य बनेगा तो उसका डिज़ाइन क्या होगा। ये सारे डिज़ाइन जहाँ आत्मा भी बन रही है, जहाँ शरीर का डिज़ाइन बन रहा है, लेकिन आज के मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसको वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन। लेकिन हमारे संतों ने उसको क्या कहा, ब्रह्मा लोक, जहाँ ब्रह्मा उसका गवर्नर है। आज के मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, समवन इज एक्टिंग एज गवर्नर ऑफ वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन। गवर्नर, अरे गवर्नर कह देने से
क्या फर्क पड़ता है, रोज इज रोज, आफ्टर ऑल इट्स रोज। ऐसे ही जहाँ आत्मलोक है, हमारे संतों ने उसका क्या नाम दिया, शिवलोक। जहाँ पर शिव उसके गवर्नर हैं, ही इज गवर्नर ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, लेकिन हमारे संतों ने उसको नाम दिया शिव। और ऐसे ही जहाँ बैकुंठ है, हमारे संतों ने उसका क्या नाम दिया, उसके गवर्नर का विष्णु नाम दिया। लेकिन हमारे मनोवैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं गवर्नर ऑफ वर्ल्ड ऑफ एनलाइटेंड वंस। तुम गवर्नर कह दो, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। मगर आश्चर्य की बात है कि आज के मनोवैज्ञानिकों ने इतनी खोज के बाद हजारों लोगों को हिप्नोसिस में, सम्मोहन में ले जाकर जो उनकी स्मृतियाँ उनको लौटाई, जो देख पाए, हमारे संतों ने अपने अनुभव से उन सारी बातों को जान लिया था। तो और आज भी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन का पर्पस है परम प्रेम, करुणा, कंपैशन का पाठ सीखना। और जिस दिन ऐसे प्रेम को जान लेते हो, जो प्रेम शुद्धतम है, जो किसी ओर से आता नहीं, किसी ओर जाता नहीं, तुम प्रेम ही हो जाते हो। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय। कबीर साहब कहते हैं, जाहि प्रेम हर जी मिले, प्रेम कहीजे सोए। कोई प्रेम किसी से करता है, उस प्रेम की संत बात नहीं करते हैं, वह प्रेम अशुद्ध प्रेम है, वह प्रेम शुरुआती प्रेम है। असली प्रेम जो खुशबू की तरह है, जैसे फूल में खुशबू है, ऐसे ही तुमसे प्रेम की खुशबू उठ रही है। फूल किसी और खुशबू नहीं भेजता। ऐसे ही जब तुम किसी की और प्रेम नहीं फेंक रहे हो, फिर भी तुम्हारे पास लोग उस प्रेम को महसूस करना शुरू कर दें, तो समझ लेना कि तुम्हारा पाठ पूरा हो गया। एंड नाउ यू आर क्वालिफाइड फॉर कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब तुम उस वैश्विक सरकार कह लो, कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा भारा। मेरा ठाकुर बड़ा वजनदार बॉस है, मामूली बॉस नहीं है, और हम उसकी सर्विसेज में हैं। और केवल गुरु अर्जुन देव जी नहीं, सारे संत। और ये संत जो होते हैं उस लोक के, ये CAS सर्विसेज, कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स हैं। अगर तुमको भी ये कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर जॉब करनी है, तो किसी संत से मिलना होगा, किसी सदगुरु से मिलना होगा, जो प्रेम के पंथ की ओर तुम्हें ले जाए, जो प्रेम का पाठ तुम्हें पढ़ाने को राजी हो जाए। तो निश्चित रूप से यह सुरक्षा की कुंजी ये कौन देता है, ये गुरु देता है। और वो कुंजी क्या है, गुरु अर्जुन देव जी से पूछा किसी ने कि ये जो असली सुरक्षा जब हो जाएगी, परम सुरक्षा कब होगी, कौन सी कुंजी है जो परम सुरक्षा का दर्शन कराती है, कि परम सुरक्षा का पाठ सिखा देती है। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, गुरु का शब्द जाप मन सुखा। गुरु जो तुम्हें देता है, जो ओंकार का ज्ञान देता है, जो गुरु उपदेश देता है, जैसा तुम्हें सुमिरन की कला बताता है, गोविंद से जुड़ने की जो विधि बताता है, गोविंद से टेलीफोन कर सकते हो। कैसे, अभी तो गोविंद को जानते ही नहीं, तो गोविंद से टेलीफोन कैसे करोगे। लेकिन गुरु तुम्हें बताता है कि उसका टेलीफोन नंबर क्या है, और फिर उसके टेलीफोन नंबर पर तुम्हारा आदान प्रदान शुरू हो जाता है। मगर वो चाबी क्या है, गुरु का शब्द जाप मन सुखा। गुरु जो उपदेश बता दे रहा है, गुरु जो तरीका बता रहा है, जो विधि दे रहा है, उसका सुमिरन करो, उसका मनन करो, और यहाँ वहाँ तेरो उज्जवल मुखा। फिर तो यहाँ भी तुम आनंदित रहते हो, और फिर उस लोक में भी जाकर के आनंदित रहते हो। दुल्हन दास से किसी ने पूछा कि वो चाबी कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, जिससे यह जीवन धन्य आ जाए, धन्य हो जाए, और जीवन में जो पाठ सीखने आए तो उस पाठ को हम सीखें। सुनो दुल्हन दास क्या कहते हैं, जग में जय दिन है जिंदगानी। कोई ठिकाना नहीं कितने दिन है, लेकिन जितने दिन भी चलो मिली है, तो क्या करना है, लाई लेव चित्त गुरु के चरणन, आलस करहु नरे प्राणी। बस उतने आज से शुरू कर दो। जो जिंदगी बीती वो बीत गई, डोंट बॉदर फॉर इट, डोंट वरी फॉर इट। आज से जितने दिन, बायजीद 80 साल का हुआ, उस समय उसको बोध जागा और गुरु के चरणों में गया। 84 साल में परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ।
किसी ने बायजीत से पूछा कि बायजीत तुम्हारी उम्र कितनी है? बोला 4 साल। बोला कि कुछ शर्म करो, कोई भी तुम्हारे इस शरीर को, जर्जर शरीर को देख करके ये मानेगा 4 साल? बायजीत ने कहा जो उम्र गुरु के साथ के बिना बीती उसका कोई हिसाब नहीं है। असली तो जन्म वहाँ से होता है जहाँ से सदगुरु से तुम जुड़ते हो। लाई लेव चित गुरु के चरणन, आलस करहु न रे प्राणी। अब मत आलस और प्रमाद में पड़ो, और या देही का कौन भरोसा, उबसा भाटा पानी। जैसे ज्वार भाटा की तरह है, बस ऐसे ही ये जिंदगी है। जैसे लहर आती है समंदर की गई, ऐसे ही लहर की तरह हम पैदा हुए और लहर जाने की तरह हम चले जाते हैं यहाँ से। उपजत मिटत बार नहीं लागत, क्या मगरूर गुमानी। ये जन्म होने और मृत्यु के बीच बस ऐसे ही जिंदगी तुरंत समाप्त हो जाती है। किस अहंकार में तुम पड़े हुए हो। और यह तो है कर्ता की कुदरत, नाम तुले पहचानी। ये तो प्रकृति का खेल चल रहा है, जन्म और मृत्यु का। इसमें कौन सी विशेषता है? जन्म होने में तुम्हारी क्या विशेषता है? तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? ये तो प्रकृति का खेल है। और मृत्यु में तुम्हारी क्या विशेषता है? ये तो प्रकृति का खेल है। तुम्हारी विशेषता, तुम्हारा गौरव, तुम्हारी गरिमा इस बात में कि नाम को जान लो, सत्य नाम को जान लो, ओंकार को जान लो, गुरु से नाता जोड़ो, गोविंद को जान लो। इसमें तुम्हारी गरिमा है, इसमें तुम्हारी प्रभुता है। और आज भलो भजने को अवसर, काल को काहू न जानी। आज ये अवसर हो आ गया, तुम सब यहाँ पर आए। कुछ पता है अगली बार जन्म होगा तो मनुष्य में ही होगा, इसी ग्रह पर होगा, क्या जरूरी है? इस ग्रह पर भी होगा तो क्या मनुष्य में ही होगा, क्या जरूरी है? क्या मनुष्य में भी होगा तो भारत में ही जन्म होगा, क्या जरूरी है? क्योंकि चले जाओ इंग्लैंड में और अमेरिका में, वहाँ संत नाम की कमोडिटी बड़ी दुर्लभ है। संत नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएगा तुम्हें। क्या जरूरी है बड़ा भाग्य मानुष होना, भारत में पुनः जन्म लेना। क्या पता न मौका मिले न फिर, इसलिए न अवसर यह खोना। देने को राम रतन प्यारे, योगी आया तेरे द्वारे। अथ सदगुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कोई ठिकाना नहीं कि तुम यहाँ पर भारत में ही जन्म लोगे और फिर जैसे अभी मोगा में सत्संग चल रहा है, तुम ऐसे किसी सत्संग में जा पाओगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज जब इतना सुंदर अवसर आ गया है इस जिंदगी में, अनंत जिंदगी, इसके पहले भी तुम 1000 बार आ चुके हो, कम से कम 1000, क्योंकि मनुष्य इस धरती पर 1 लाख साल पहले जन्म हुआ, 1 लाख साल पहले। और मान लो कि तुम जिंदगी 50, 60 साल, 70 साल की जीते हो और करीब इतनी ही रात होती है वहाँ। अब इसी हिसाब से सोच लो कि 1 लाख साल में कितना बार हो चुके। और ये तो मनुष्य की बात है, उसके पहले तुम कहीं पशु थे, कहीं पंछी थे, कहीं गाय थे, कहीं बैल थे, और उसके पहले भी कहीं पेड़ थे। अनंत यात्रा चल रही है। इसीलिए जैसे मनुष्य के जस्ट पहले संतों ने कहा गो योनि होती है, इसलिए भारतवर्ष में गो को माता कहते हैं कि अब इसको मत मारो, क्योंकि अब पशु की योनि से मुक्त होने वाली है। इसलिए गाय और बैल का वध करना मना है। क्यों? अभी अवसर है। परिपक्व मृत्यु को मरेगा तो मनुष्य योनि में चला जाएगा, और परिपक्व मौत होगी तब गो योनि से उस पीड़ा में पता नहीं कहाँ चले जाए, गो योनि में भी रहे या उसके पीछे चले जाए। ये उसका अवसर है। और इतनी बड़ी श्रृंखला को पार कर मनुष्य हुए, और मनुष्य ही नहीं हुए, भाव आया भीतर से सत्संग में जाने का। इस अवसर को नहीं खोना है। यह तो है कर्ता की कुदरत, नाम तू ले पहचाने। और आज भलो भजने के अवसर, काल की काहू न जाने। काहू के हाथ साथ कछु नाही, दुनिया है हैरानी। बेकार दुनिया परेशान है, किसी के हाथ में कुछ आता नहीं। ये तो तुम्हारा भी अनुभव है कि मृत्यु की बेला में कौन क्या लेकर के जाता है। दूलन दास विश्वास भजन करूँ, यह है नाम निशानी, कहते हैं दूलन दास। इसलिए गुरु से जुड़ करके पूरे भरोसे के साथ, सदगुरु पर भरोसा करके नाम का ज्ञान प्राप्त कर लो, ओंकार का ज्ञान प्राप्त करो। और जैसे ही तुम ओंकार से जुड़ जाते हो, फिर कोई यम तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। फिर तो जिंदगी की बाजी तुम यहाँ ओंकार के संग संग जीत करके जाते हो। इसलिए असली पूंजी क्या है? संतों ने क्या कहा? ये राम नाम,
ये असली पूंजी है, ये सत्य नाम ओंकार, यही असली पूंजी है। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी हमें क्या सलाह देते हैं? हर हर नाम संग तेरे चले। तुम्हारे साथ मृत्यु के बाद महाजीवन की यात्रा में, महाजीवन के 3 हिस्सों की मैंने चर्चा की। यह जीवन, लौकिक जीवन, दूसरा पराजीवन, लाइफ बिटवीन लाइफ, और तीसरा परम जीवन, जो तुम्हारे अमर लोक में, बैकुंठ में, मुक्त लोक में, सत्य लोक में तुम जाते हो, वो भी इस महाजीवन का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ से भी डेपुटेशन पर फिर यहाँ पर आते हो किसी संत की तरह, किसी सदगुरु की तरह। तो लेकिन ये कैसे संभव है? मुझसे लोग पूछते हैं कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हो? मैंने कहा कि मैं जानता हूँ। मुझसे दूसरा सवाल पूछा गया कि तब आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हो? मैंने कहा नहीं करता। बोला है कि तब क्यों नहीं करते? मैंने कहा कि जिस पूंजी को पाकर ब्रह्मा ब्रह्मा हुए, जिस पूंजी को पाकर शिव शिव हुए, जिस पूंजी को पाकर विष्णु विष्णु हुए, जब वही पूंजी मेरे पास है तो मैं ब्रह्मा की पूजा क्यों करूं, विष्णु की पूजा क्यों करूं, शिव की पूजा क्यों करूं? उसने पूछा आप मुझे सलाह क्या देते हो, हम करें कि नहीं, क्योंकि जाने पर उन्हीं से मुलाकात होगी। मैंने कहा अगर तुम्हें मनमोहन सिंह जी से मित्रता है तो दरोगा की पूजा क्यों करोगे? अरे सीधे टेलीफोन प्राइम मिनिस्टर को करोगे कि दरोगा परेशान कर रहा है, इसको बोलो दरोगा को कि परेशान नहीं करे। ऐसे ही अगर शिवलोक से, विष्णु लोक से, अथवा ब्रह्मलोक से, ब्रह्मा के लोक से कभी तुम्हें कभी परेशानी हो तो फिर सीधे गोविंद को टेलीफोन करो, बीच में किसी और से नाता जोड़ने की क्या ज़रूरत है? कबीर साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, कोई न जम से बाँचिया नाम बिना धर खाए। अगर नाम को नहीं जाना, ओंकार को नहीं जाना, तो यम से नहीं बच सकते। मृत्यु आएगी और बिल्कुल अनामंत्रित मेहमान की तरह आकर के तुम्हें घसीट ले जाएगी। लेकिन जे जन बिरही नाम के ताको देख डराए, लेकिन जो नाम के प्रेम में जी रहा है, नाम की विरह में जी रहा है, नाम की याद में जी रहा है, वह उससे वो डर जाता है। यम डरता है। वो आकर के, यम कैसा है? जैसे तुम्हें ससुराल जाना है तो पहले ज़माने की बात है, ससुराल से नाई आता था और नाई कहता था कि बुलावा आया है ससुराल से, दुल्हन को विदा करो, लड़की को विदा करो। ससुराल वाले कह देते थे कि नहीं अभी लड़की नहीं जाएगी। तो क्या करता था नाई? वहाँ से चला जाता था और जा कर के कहता था कि उन्होंने लोगों ने, मायके वालों ने विदा नहीं किया। अब नाई की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि पूछे कि अच्छा कब आए अगली बार, आप कब विदा करोगे? नाई की क्या हिम्मत है? ऐसे यम जो है वो नाई की तरह है, वहाँ आता है बुलावा लेकर, ससुराल में बुलावा आया है, कब चलना है? और तुम्हारा राम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा ओंकार तुम्हारे साथ है, तुम कहते हो अभी नहीं जाना, अभी नहीं है मन जाने का। अब उस यम रूपी नाई को ये भी पूछने की हिम्मत नहीं है कि मालिक अगली बार कब आए, वो नहीं पूछेगा। बस अपनी मौज से तुम रहते हो। इसलिए संत इच्छा मृत्यु को मरता है, इच्छा मृत्यु को प्राप्त करता है। संत की मृत्यु संत डिसाइड करता है, यमलोक वाले डिसाइड नहीं करते, जबकि बाकी सबकी मृत्यु यमलोक ही डिसाइड करता है। और फिर ऐसे ही चलता, उसी की ओर इशारा करते हुए। और रविदास साहब क्या कहते हैं? तुम्हारे भजन कटही जम फांसा। हे गोविंद, मुझे अच्छी तरह पता है जो तुम्हारे स्मरण में जीता है, तुम्हारे भजन में जीता है, उसका यम का फांस, स्पिरिट वर्ल्ड से जो आना जाना है, इस चक्र से वो मुक्त हो जाता है, वो बैकुंठ का वासी होता है, सत्यलोक का वासी होता है। गुरु नानक देव जी ने उसी को सचखंड कहा है। वह सचखंड का अधिष्ठाता होता है, वो सचखंड का वासी होता है। वो दूसरे खंडों में उसको जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस बात को गुरु अर्जुन देव जी के शब्दों में फिर से सुनो, हर हर नाम जपे जन कोई। देखो ये आश्वासन, देखो ये भरोसा, देखो हर हर नाम जपे जन कोई। जो भी गोविंद का सुमिरन, एक ओंकार सतनाम का सुमिरन करता है, ताकि आशा पूर्ण होई, उसकी सारी आकांक्षाएं, सारे अरमान, सारे उसके एम्बिशंस सब पूरे हो जाते हैं। और हर भगतन को नाम अपार और संति जीता जन्म अपार। इसलिए भक्तों का आधार क्या है, भक्तों की टेक क्या है, भक्तों की सुरक्षा किस बात में है?
नाम ही उसकी सुरक्षा है, नाम ही उसकी पूंजी है, नाम ही उसका धन है, नाम ही उसका मकान है, नाम को ही ओढ़ता है और नाम को ही बिछाता है, नाम को ही खाता है और नाम को ही पीता है। सब कुछ उसके लिए नाम ही है। इसलिए क्या कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, राम नाम गुण गाइले मीता और हर समरत जम कछु ना कहे। कहते हैं इसलिए उस राम नाम के सुमिरन में जियो तो क्या होगा, राम हरि सिमरत तेरी लाज रहे। तुम जिंदगी की बाजी को जीत करके यहाँ से जाते हो। तुम्हारी प्रतिष्ठा इसी बात में है कि मृत्यु की बेला में कैसे तुम विजयी की तरह, एक विजेता की तरह यहाँ से प्रयाण करो। जैसे कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलने आया है, जब सेंचुरी बनाता है तो पेवेलियन में एक विजेता की तरह जाता है, और तुम आए हो यहाँ और पहले ही दूसरे बॉल में आउट हो जाते हो, तो पेवेलियन में जब जाना होगा तो मुंह लटकाए हुए यहाँ से जाओगे। लेकिन जब यहाँ पर पूरी सेंचुरी खेलो, जीवन को पूरी धन्यता में जियो, एक सम्राट की तरह जियो, ताकि जीवन की अंतिम बेला में यहाँ से जब अपने पेवेलियन में वापस जाओ तो फिर से एक विजेता की तरह जाओ। हरि सिमरत जम कछु ना कहे। ये संतों का आश्वासन है कि जब तुम हरि के सुमिरन में जीते हो, हरि से जुड़ करके जीते हो, तो फिर यम से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, मृत्यु से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। इसलिए संतों को इतना आत्मविश्वास से भरे देखते हो, क्योंकि संत तो जानता है कि गोविंद उसका दोस्त है, कुछ भी होगा वो टेलीफोन कर दे सकता है, और गोविंद अपने बंदों की बड़ी सुनता है। गोविंद अपने बंदों के लिए सब कुछ बदल देता है, काल के जाल को काट देता है। गोविंद अपने बंदों के लिए जो लेख है ललाट का लिखा हुआ वो भी बदल देता है। मैं एक ट्रेन से जा रहा था, मेरी वेशभूषा देख कर के सज्जन मेरे पास खिसक आए। उन्होंने कहा कि मुझे आपको देख करके मुझे अपना हाथ दिखाने का मन करता है, जरा मेरा हाथ देख करके मेरा कुछ भविष्य बताएं। मैंने कहा भाई, भविष्य अगर जानना हो तो किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाओ, वो तुम्हारा भविष्य बताएगा। लेकिन अगर भविष्य बनाना है तो किसी संत के पास चले जाओ, तुम जैसा चाहोगे वैसा भविष्य बना देगा। इतने कॉन्फिडेंस से भर करके संत जीता है। कैसे? क्योंकि राम उसका दोस्त हो जाता है।